नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान कार रेस में कनक और ईशान को हरा देता है। ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कनक और ईशान अपनी हार को लेकर टेंशन में आ गए थे। खासकर ईशान जो आहान को पसंद नहीं करता था, वो अब आहान से और नफरत करने लगा था। ईशान इस बात को लेकर हैरान था कि कनक ने उससे हाथ मिलाकर डिनर पर इनवाइट किया था। समीर यह सब अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था। समीर भी आहान के बारे में सच जानना चाहता था। आहान जब समीर से यह कहता है कि वो एक बड़े खानदान का वारिस है, तो समीर की उलझन और बढ़ जाती है। इससे पहले समीर को यह पता चल गया था कि आहान शिमला के गिल परिवार का घर जमाई है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। समीर ने कुछ सोचा, फिर कहा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? समीर भी जान गया था कि आहान एक घर जमाई है। वो किसी रईस खानदान का बेटा होता तो वो अपने ससुराल में नहीं रह रहा होता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आहान ने कहा। आहान ने जो भी बोला था सच बोला था। उस बात को मानना या नहीं मानना समीर का फैसला था। इस वक्त ईशान होटल पहुंच गया था। वो जल्दी से अपने रूम की तरफ गया और इधर उधर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तब उसने अपने रूम का दरवाजा खोला। जब वो रूम में गया तब वहां एक दुबला पतला आदमी काले कपड़ों में बैठा था। वो वहां पर कुछ अजीब सा कर रहा था। जब ईशान आया तब उसने ऊपर देखा और ईशान ने पूछा, तुम्हारी जांच पड़ताल कैसी चल रही है? ईशान ने पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर कहा, दिनकर अंकल, हमें पता चल गया है जो आदमी उन चारों लड़कियों को बचाकर ले गया था वो एक मामूली आदमी था। मामूली? दिनकर के माथे पर शिकन आ गया। एक मामूली इंसान से उसे इस कदर डर नहीं लग सकता था कि वो वहां से भाग आए। क्या तुम्हें इस बात पर पूरा भरोसा है? दिनकर ने पूछा। हाँ, मुझे पक्का विश्वास है। उसका नाम आहान है। वो 25 साल का ही है। वो मनाली के एक परिवार का घर जमाई है। ईशान को जितनी बात पता थी उसे सब बता दिया। यह सब सुनने के बाद दिनकर को और भी अजीब लगने लगा। इतने मामूली से इंसान से उसे ऐसा डर नहीं लग सकता था। या तो उसके इंट्यूइशन ने उसे गलत जानकारी दी थी या फिर ईशान को कोई गलत फहमी हुई थी। पर ईशान की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता था। उसके माथे के शिकन गहरे होते जा रहे थे। उसे कुछ सही सही समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ। उसने ईशान से कहा, ठीक है, तुम अब जाओ यहाँ से। मार्शल आर्ट फाइटर नहीं था, इसलिए अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। दिनकर अंकल, ईशान वहां से गया नहीं और दिनकर को देखने लगा। वो दिनकर से कुछ कहना चाहता था। क्या बात है, कहो। दिनकर ने भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे आपकी मदद चाहिए, ईशान ने कहा। क्या मदद चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। दिनकर ने कहा, आप कनक को अपने बस में ले लीजिए, ईशान ने कहा। उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कनक? तुम कनक के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? वो तो तुम्हारी मंगेतर है ना? दिनकर ने कंफ्यूजन में पूछा। मंगेतर शब्द सुनकर अपने दांत पीसने लगा। दुनिया की नजर में कनक ईशान की मंगेतर थी, पर सच सिर्फ वो जानता था। ईशान को लगता था कि वो कनक को आराम से इम्प्रेस कर लेगा।
पर उसने कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा था। उसके हर सरप्राइज या बात पर कनक ने पानी फेर दिया था, यहाँ तक कि उसने उसके भेजे हुए फूलों को भी आग लगा दी थी। और तो और उसने एक शादीशुदा आदमी से हाथ मिला लिया था, पर उसे कभी भाव तक नहीं दिया था। दिनकर अंकल, मैं आपसे सच कहूं तो उस लड़की ने कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं था। मुझे ही लगता था कि मैं उसे पटा लूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज मेरा यह भ्रम टूट गया। आज उसने एक शादीशुदा आदमी से हाथ मिलाया था। ईशान की आंखें गुस्से से लाल थी। उसे आहान से नफरत तो थी, और अब उससे भी ज्यादा नफरत उसे कनक से थी। कनक ने आज जो किया था वो उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा था। क्या तुम सच कह रहे हो? दिनकर ने उदास होते हुए पूछा। ईशान हरिशंकर रेड्डी का बेटा था, क्योंकि दिनकर और हरिशंकर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वह ईशान को भी अपने बेटे के समान ही मानता था। जाहिर सी बात थी, उसे यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। अगर इसमें एक भी बात झूठी हो तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ईशान ने कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? कनक से कैसे डील किया जाए? दिनकर ने पूछा। कनक मार्शल आर्ट ट्रेन थी। वो भले ही 27 साल की थी, पर उसकी ताकत का अंदाजा आराम से लगाया जा सकता था। वो मार्शल आर्ट के स्टेज 1 के लास्ट लेवल पर थी। ईशान भी मार्शल आर्टिस्ट था, पर वो स्टेज 1 के सेकंड लेवल पर था। दिनकर अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसे मार्शल आर्ट में हराने में मदद करें। ईशान से यह बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि एक लड़की मार्शल आर्ट में उससे आगे है और वो उसे कभी हरा भी नहीं सकता। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर क्या तुमने हरिशंकर से इस बारे में पूछा है? दिनकर ने पूछा। ईशान का दिमाग तो नफरत की वजह से खराब हो चुका था, इसलिए वो कनक को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा था। पर रेड्डी परिवार को अगर इसके बारे में पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। कनक बहुत ताकतवर और स्मार्ट थी। अगर वो रेड्डी परिवार का हिस्सा बन जाए तो उसका रुतबा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए सब चाहते थे कि ईशान कनक को इम्प्रेस कर पाए। नहीं, मैं ना उन्हें कुछ बताया और ना ही उनसे इस बारे में कुछ पूछा। ईशान ने तुरंत जवाब दिया। वो दिनकर के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। तुम्हारे पिता इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, दिनकर ने कहा। ईशान का चेहरा उतर गया। यह सच था। हरिशंकर इस बात के लिए मान जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। कनक उनके लिए अपने एरिया में अमीर परिवार बनने का एकमात्र जरिया था। उसके आने से वो और भी पावरफुल बन जाते। ईशान का ऐसा चेहरा देखकर दिनकर ने कहा, अच्छा, अब तुम इस बारे में मत सोचो, हरिशंकर से मैं बात कर लूंगा। अंकल, इसका मतलब कि आप मेरी मदद करेंगे? ईशान खुश हो गया। उसे नहीं लगा था कि दिनकर उनकी साइड लेगा और उसकी मदद करेगा। दिनकर ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस वक्त ईशान की जो हालत थी, उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अगर वो उसकी मदद नहीं करता तो यह बात उसके दिमाग में बैठ जाती और वो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पाता। थैंक यू दिनकर अंकल, ईशान ने कहा। ईशान बहुत खुश हो गया था। हरिशंकर दिनकर की बात को कभी नहीं टालता था। यह बात भी दिनकर की कहने पर वो मान जाएगा। थैंक यू कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी कनक को हराने में मदद करूंगा। बदले में तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान देना होगा। मेरे इतने सालों की मेहनत को बर्बाद मत होने देना, दिनकर ने कहा। ईशान की बात मान लेने में दिनकर का भी स्वार्थ था।
वो पिछले कई सालों से मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के सेकंड लेवल पर था। वो एक्सपर्ट बनने से बस एक कदम दूर था, पर फिर भी यह रोड़ा वो पार नहीं कर पा रहा था। दिनकर काला जादू जानता था, इसलिए वो उसकी मदद से भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन सकता था, पर उसके लिए उसे अब किसी साधारण लड़की की नहीं बल्कि एक बहुत यूनिक लड़की के फार्स की जरूरत थी। इस काम के लिए कनक से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। कनक की बॉडी पूरी तरह मार्शल आर्ट में ढली हुई थी। अगर दिनकर उसका फार्स उसे कर पाए तो उसके लिए भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना मुश्किल नहीं होगा। दिनकर अंकल, मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा और आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, ईशान ने कहा। वो बस एक बार कनक को हरा कर उसकी अच्छी से बेइज्जती करना चाहता था। ईशान बहुत स्ट्रांग तो था, पर कनक से ज्यादा नहीं। बाकी के फाइटर्स के मुकाबले ईशान की स्किल्स ज्यादा तेज और शार्प थी। ठीक है, फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? कनक को वश में कब करना है? दिनकर ने पूछा। दिनकर अंकल, मैं चाहता हूँ कि आज रात वो जब उस फटीचर और कनक के साथ में डिनर कर रहे हों, उस वक्त ही उसे वश में करें। मैं और मानिक उस फटीचर को संभालेंगे और आप उस कनक को संभाल लीजिएगा, ईशान ने कहा। वो सबसे अच्छा मौका था जब ईशान कनक को यह एहसास दिला सकता था कि आहान कितना बेकार था। इन तीनों में मानिक ही था जो सबसे स्ट्रांग था। वो किसी से भी नहीं डरता था। उसकी बॉडी पूरी तरह से मार्शल आर्ट में ढली हुई थी। वो कई सालों से मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहा था। ठीक है, दिनकर ने कहा। रात को शर्मा फैमिली के लोग आहान को एक विला में लेकर आए। यह विला शर्मा फैमिली का वेकेशन होम था। यहाँ पर शर्मा फैमिली के खास मेहमान ही आते थे। कनक को आहान से अकेले में बात करनी थी, इसलिए उसने ज्यादा तामझाम नहीं करवाया था। एक छोटे से प्राइवेट रूम में कुछ खाने की डिशेस थी और वो रूम फूलों से महक रहा था। रूम में आहान, कनक और पद्मा थी। आहान ने कनक की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, पर वो लगातार पद्मा को देख रहा था। उसे देखकर आहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले कभी उससे मिला था। उनके चेहरे के सल देखकर आहान को लगा कि यह उम्र की वजह से नहीं है, पर इसके पीछे और कोई वजह है। मिस्टर आहान, जब कनक ने देखा कि आहान कहीं खो गया है, तब उसने कहा। कनक की आवाज सुनकर आहान ने हड़बड़ाकर कहा, हम क्या आप पद्मा आंटी को जानते हैं? कनक ने पूछा। कनक को भी पद्मा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस उसे इतना याद था कि पद्मा काफी समय से उसके साथ थी, पर पहले वो ऐसी नहीं दिखती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। आहान इस बारे में बात करते पद्मा को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। उसे दिख गया था कि पद्मा इस टॉपिक से कुछ खास खुश नहीं है। मिस कनक सीधा पॉइंट पर आते हैं। आहान को घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पॉइंट पर कनक हैरान थी कि आखिर आहान कहना क्या चाहता है। मिस कनक, मैं जानता हूँ कि आपको रेड्डी फैमिली से बचने के लिए मेरी मदद चाहिए। आप ईशान को पसंद नहीं करती हैं, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ईशान को कनक के पीछे देखा था, वो जान गया था कि कनक उसे जरूर फंसाएगी। आहान इसमें कनक को दोषी नहीं मान रहा था, क्योंकि वो खुद भी कनक से मिलना चाहता था। मिस्टर आहान, आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कनक ने कहा। कनक को लगा था कि मुद्दे की बात पर आने के लिए बहुत वक्त लगेगा,
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जानता हूं आप मेरी असलियत जानती हैं। आप यह भी जानती हैं कि मेरा और रायजादा परिवार के बीच में लड़ाई होने वाला है। मैं उस लड़ाई की तरफ ध्यान दूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि शिमला मेरे कंट्रोल में हो, और इस वक्त शिमला में मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा आप हैं। आहान ने कहा। आहान ने जब कनक को सबसे बड़ा खतरा बताया तब वो मजाक नहीं कर रहा था। वो कब क्या करती कोई नहीं बता सकता था। वो बहुत अनस्टेबल थी। अगर उसे बात पसंद नहीं आती तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी यह कोई नहीं बता सकता था। कनक को अब तक लग रहा था कि आहान उसे कुछ नहीं समझता था, पर जब उसने बोला कि शिमला में सबसे बड़ा खतरा थी तब उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि आहान जैसा फाइटर उसकी इज्जत करता था। आहान की इस बात पर कनक गुस्सा नहीं हुई थी। आहान ने पहले सोचा था कि वो कनक को अपने पावर की मदद से धमकाएगा, पर फिर उसने देखा कि ईशान उसके पीछे पड़ा हुआ है, तब उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। सिर्फ आहान ही था जो कनक को ईशान से बचा सकता था। यही मौका था कि आहान कनक को अपनी साइड करके सनाया के प्रोटेक्शन के लिए उसकी मदद ले। मिस्टर आहान, आप क्या चाहते हैं? मुझे प्लीज बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? कनक ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए किसी को प्रोटेक्ट करें, आहान ने कहा। यह सुनकर कनक को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा था कि आहान उससे बहुत बड़ा मांगेगा, पर उसने यह मांगा था। आप सनाया की बात कर रहे हैं ना? कनक ने पूछा। कनक सोच रही थी कि आखिर सनाया आहान के लिए क्या मायने रखती है। हाँ, मैं सनाया की ही बात कर रहा हूँ, आहान ने कहा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी, कनक ने कहा। कनक हमेशा से बहुत घमंडी रही है। वो किसी के कहने पर किसी और लड़की की बॉडीगार्ड तो बिल्कुल नहीं बन सकती थी। कनक की ना सुनकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? क्या दोनों एक दूसरे से डील कर पाएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।